एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने ही जाल में पूरी तरह से उलझ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय से सत्ता में हैं। बिहार की सत्ता हो या फिर केंद्र में नीतीश कुमार रहे हों, अपनी शर्तों पर राजनीति किए हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। आज के बिग स्टोरी में हम आपसे इसी बात की चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं कि भाजपा ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो लगातार नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से चलते आ रहे हैं। अगर 2020 के बाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने हाथ में पूरा गेम लेकर के और शुरुआत की है। लेकिन इस बार के मास्टर स्ट्रोक ने नीतीश के पूरे गेम का द एंड कर दिया है। ये पूरी कहानी बिग स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं और इस बिग स्टोरी में इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार के लिए कौन सी परेशानियां और आने वाले समय में नीतीश कुमार को क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये सारी बातें आपके सामने होंगी। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, इस बात की भी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना पेशोपेश में थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथी ही उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम बार बार राष्ट्रपति पद के लिए उछाला जा रहा था। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चेहरा तय करने के साथ ही एक बड़ा गेम प्लान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया है। ये बता रहा है कि इसके मास्टर स्ट्रोक के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ही दिखाए रास्ते पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 51% से पार वोट को ले जाने के लिए जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बताई और बनाई है, उस रणनीति को लेकर के वो अब पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है। इसके साथ ही इस मास्टर स्ट्रोक में सभी उलझ के रह गए हैं। और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्टेप है जो कहीं ना कहीं आने वाले राजनीतिक भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। राजनीति पर चल रही पूरी तरह ये जो कवायद थी, इसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। सामने से तो नज़र आ रहा होगा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर द्रौपदी मुर्मू जीते या कोई और जीते, उससे क्या अंतर पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो ये है कि वो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के चेहरे के रूप में उनको सामने रखा गया है। आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के कई राज्यों में होने वाले चुनाव 2023 के और बिहार को भी साध लिया है। अब बिहार में नीतीश कुमार, जो लगातार उनकी टीम के तरफ से ये बातें उठ रही थी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, वो सारी बातों पर विराम लग गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5-6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही उड़ीसा में भी चुनाव होने वाले हैं और ये पूरे जो क्षेत्र हैं ये आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 2022-23 में, उन राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने और इसके दम पे 2024 में एक बार फिर से सत्ता में आने का पूरा जुगाड़ तंत्र कर चुकी है। ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर भी भारी पड़ रहा है और इसके साथ ही आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा था, वहीं कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाकर आगामी चुनाव में भाजपा ने जीत का अपना मंत्र और रास्ता दोनों कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ये राज्य कहे जाते हैं कि इसमें आदिवासियों की संख्या इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत और एकमात्र जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा नज़र आ रहा था नीतीश कुमार, उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। 2022 और 2023 में कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रही थी कि पूरी तरह से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक्ट किया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी अपने उस मकसद में कामयाब होती नज़र आ रही है जिसको नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किस राज्य में चुनाव है 2022 और 2023 में, जो बड़े राज्य हैं, और इन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में जो SC ST के सीटें हैं उसमें खास करके अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं जो SC ST कोटे में है और विधानसभा की 47 सीटें हैं। इस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नज़र थी और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो योजना है, रणनीति है, वो बना लिया है। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। छत्तीसगढ़ में 4 सीटें लोकसभा की SC ST की हैं और 29 सीटें हैं विधानसभा में। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और इस SC ST की 28 विधानसभा में सीटें हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 6 लोकसभा की सीटें हैं और 33 SC ST की विधानसभा में सीटें हैं। मणिपुर में 1 लोकसभा की और 19 सीटें हैं जो SC ST के तहत आती हैं। अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में 4 लोकसभा की सीटें और 27 विधानसभा की सीटें SC ST के तहत आती हैं और त्रिपुरा में 1 सीट और 20 सीटें विधानसभा की आती हैं जो कि SC ST के लिए रिजर्व हैं। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 में से 27 सीटें मिली थी जो 2019 में बढ़कर 31 हो गई हैं। 2009 में भाजपा को 13 सीटें ही मिली थीं। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निशाना कहाँ था। भाजपा की नज़र उन बाकी की सीटों पर है जहां वह दूसरे नंबर पर टिकी थी। अब इस पूरे मास्टर स्ट्रोक में आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें इस समाज का वोट प्रतिशत क्या है। आदिवासी समाज एक बेहतर वोटर है और जिम्मेवारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। तो अगर आंकड़ों के नज़र में देखें तो 2022-23 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों में मणिपुर भी है जहां 41% SC ST का वोट है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 34% है और त्रिपुरा में 32% है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 23% है, गुजरात में 15% और झारखंड में 26% से ज़्यादा इस समाज से लोग आते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो खास करके इस समुदाय को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक तब आया है जब नीतीश कुमार पूरी तरह से कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के नाव पे सवार होकर के बैतरनी पार करना चाहते हैं और विपक्ष को साथ रखना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने भाजपा के दांव में पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ साझा विपक्ष उलझ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति उम्मीदवार की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बना करके पूरी तरह से इस मामले को अपने पक्ष में कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक में उलझे नीतीश कुमार कौन सा गेम करते हैं। आंकड़ों की बात करें तो मतों के हिसाब से भी सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि वोटों का अगर आंकड़ा देखें तो पूरे जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट की गणना होती है वो 10,86,431 मत होते हैं। इनमें से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5,35,000 के करीब पहुंच रहा है और सांसदों एवं विधायकों के मतों का मूल्य अगर देखा जाए तो कुल मतों का 49%, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी को जाता दिख रहा है। इसे अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया है। हमने आपको कल ही बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य जहां भाजपा की सरकार है वो सबसे अधिक वोटों का मूल्य वाला राज्य है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ा दल है, राज्यसभा में उसे डर था, लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से ये बात सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पद को
कहीं ना कहीं कहा जाता है रबर स्टाम्प, जिसको लेकर के राष्ट्रपति के जो विरोधी उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहली बैठक की और कहा कि देश में रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं चाहिए। सिन्हा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि देश के सामने जो परिस्थिति है उसकी लड़ाई है और मुद्दों को अपने पक्ष में करने, राष्ट्र के पक्ष में करने की लड़ाई है। हालांकि इन सब बातों से इतर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया था कि नीतीश कुमार के पास विकल्प तो है, लेकिन नीतीश कुमार उस विकल्प पर चलना नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कंगन फेंक करके शेर अपने लिए चारा का जुगाड़ करता था, उसी तरह से नीतीश कुमार भी अब इस अवस्था में, इस परिस्थिति में वही काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की बात थी नीतीश कुमार की, वो पूरी तरह से अब ध्वस्त होती नज़र आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए वो सारा प्लान जो है वो फिट कर लेगी, सारे मोहरे तय कर लेगी और नीतीश कुमार के लिए रास्ता बहुत कम बचेगा। जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का उनके लोग सपना देख रहे थे, साझा विपक्ष देख रहा था, अब ऐसी स्थिति में इस देश में आगे क्या होगा, किस तरह के राजनीतिक जो कहा जाता है कि युद्ध होंगे, वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलते खेलते अचानक से डिफेंस करने लगे हैं और उन नीतीश कुमार के डिफेंस करने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं और बल मिला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बिग स्टोरी में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। कल फिर नई कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे जो बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।